ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ की तरफ, जो कि इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से वाबस्ता है, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड वो हैं सीनियर ऑफिसर, और सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी डिफेंस के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमने कहा कि ज़रा इस्टेब्लिशमेंट का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएं, क्योंकि जाहिर बात है कि मसले का हल, अगर मसला उनकी तरफ से बना है तो हल भी उन्हीं के पास है, कम अज कम लोग तो यही कहते हैं। तो बढ़ते हैं ब्रिगेडियर राशिद वली जजुआ साहब की तरफ। थैंक यू रजा। देखिए, जहाँ तक बन्नों का ताल्लुक है, तो ये तो फितना खवारज का एक एक्शन था। और हमने जो डीआई खान में और लकी मरवत, उसके बाद बन्नों में अटैक्स हुए, दहशतगर्द उनके कैजुअल्टीज भी हुई, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी हुई, बड़े बेईमाना तरीके से। ये रूरल हेल्थ सेंटर पे वो पिक्चर्स थी, वो काफी ग्रोटेस्क थी, जिसमें लेडी हेल्थ विजिटर्स और बच्चों की डेथ्स हुई। तो उसके बाद ऐसा लगता था कि कुछ जो फोर्सेस हैं जो कठपुतली की तरह इनको चला रही हैं, और उन्होंने ऑर्केस्ट्रेट इस तरीके से किया है कि जैसे वो एक परफेक्ट स्टॉर्म हो, कि बहुत सी चीजें यकमुश्त हों और स्टेट ओवरवेलम हो जाए। यहाँ पे बन्नू पे एक पहले हमला हुआ, जो कि कैंट की दीवार गिरा के अंदर घुसने की कोशिश की गई, वहां से उसको पसपा किया गया, दहशतगर्द को मारा गया। और उसके बाद फौरन बाद एक एजिटेशन की आड़ में, वो भी राइट्स बेस्ड एजिटेशन, जिसका राइट से कोई ताल्लुक नहीं था, और जिसमें मदरसे के तालिब इल्मों को और कुछ पीटीएम के एलिमेंट्स और एक सियासी जमात उसके जो पैरोकार थे, उनको वरगला के हजूम की सूरत में बनो कैंट पे हमले के लिए इनकरेज किया गया। और अगर ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अलर्ट ना होती या विगरस रिस्पॉन्स ना देती, तो फिर ये 9 मई से एक बड़ा वाकया पेश आ सकता था। और देखिए, ये जिम्मेवारी अब सियासी कुव्वतों पे भी है, ये ट्राइबल जो मशरान हैं उन पे भी है, और उस इलाके के जो लोग जो अभी मर्ज्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि फितना ख्वारिज से इनकी निजात हो, तो फिर इनके ऊपर कुछ जिम्मेवारियां भी होती हैं। इस सूरत में हमला करना और उसके बाद उसको एक नॉन इशू को इशू बनाना, ये किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, और ये स्टेट की जिम्मेवारी होती है। स्टेट ने उसमें रिएक्ट किया। उसके बाद प्रॉब्लम ये है कि जिन सियासी लीडरान का काम था कि इनको रिजॉल्व करते, इशू को उसको पैसिफाई करते, वो उन्होंने आग को मजीद भड़काना शुरू कर दिया, और इसको डिफरेंसेस को मजीद हवा दी। तो बन्नों का जो वो वाकया था, उसको उसी तनाजर में देखा जाता है। अब ये इसी वजह से इस इलाके की एक हिस्ट्री है। उससे आगे जो मीरन शाह और बाकी इलाके थे, तो ब्रिटिश दौर में भी उसमें फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, जो कि एक ड्रैकोनियन कानून था, उसके तहत ये लोग चलते थे, और दे आर यूज्ड टू। फिर रिवाज था, एक पीए का सिस्टम था। अब उस सारे सिस्टम को जब खत्म करके इनकी एजुकेटेड सेगमेंट ने कहा कि हमें मर्ज किया जाए, और अब भी जो ये एक्स ट्राइबल इलाके हैं, इनकी जो पढ़ी लिखी सेगमेंट है, जो उनकी अगर आप इंटरव्यू करें तो वो कहेंगे कि हमें बिल्कुल मर्ज करना चाहिए, हमें ये जो पुराना फरसूदा निज़ाम था उसको ख़त्म किया जाए। मगर अगर वो ख़त्म कैसे करें, अगर वो पुरानी जो उसी तरह की इंस्टिंक्ट्स, उसी तरह का बिहेवियर, उसी तरह की वायलेंस अगर दिखाई जाएगी, तो ये दोबारा स्टेट को सोचना पड़ेगा कि बहुत सी ऐसी आज़ादियाँ जिसके मुतालिक सोचा जा रहा है इंटीग्रेशन की तरफ, उसको कहीं वापस ही ना ले जाना पड़ जाए। तो वहां पे हमें पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है, जिसपे सियासी पार्टियों का किरदार है जो अदा नहीं कर रही। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इन पावर, ये उसका सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जो पब्लिक सेंटिमेंट को एक उस खतरे की तरफ उसकी तवज्जो मबजूल कराई जाए, विच इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। और जी उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ब्रिगेडियर साहब, वहां के अवाम ये कहते हैं कि पहले उनकी बड़ी डिस्प्लेसमेंट हुई है, उन्होंने बड़ा सफर किया है। देखिए ना, जब इस तरह के काइनेटिक ऑपरेशंस होते हैं तो फिर वो उसकी जद में सारे ही आते हैं। सिविलियंस को भी डिसलोकेशन हुई है, पहले ड्रोन अटैक्स होते थे या एयर बॉम्बार्डमेंट भी हुई। तो वो कुछ वहां पे इस बार हमने ये यूनिक चीज देखी है कि जो सारी सियासी कुव्वतें हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो जो मेरे ख्याल से हुकूमती इत्तेहाद में वो भी दूर,
एएनपी हो, जेयूआई हो, पीटीआई तो है ही पहले से, उन्होंने उनका तो मौकफ ही मुख्तलिफ रहा है, जमात इस्लामी, वो सारे अब इकट्ठे हुए हैं। अब ये रियासत की इंगेजमेंट नहीं दिखाई दे रही। देखिए ना, आपने कहा कि पॉलिटिकल ये इशू है, बिल्कुल पॉलिटिकल इशू है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी एक रोल तो अदा करना है ना, कि वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उन लोगों के साथ, कि जो जहां पे इस वक्त पाकिस्तान को तो देखे ना, ये तो एग्जिस्टेंशियल अब थ्रेट बन चुका है कि रोज की बुनियाद पे आपके सोल्जर्स को इंडिया नहीं आके हमला कर रहा, वो कोई और मुल्क, अमेरिका नहीं वहां से ड्रोन फेंक रहा, अपने ही जो हमारे लोग कभी यहाँ से गए हुए हैं, वहां जाके बस गए हैं, पनाह मिली हुई है। तो इसमें पॉलिटिकल डायलॉग, पॉलिटिकल इंगेजमेंट कहाँ है ब्रिगेडियर साहब, वो कमी लग रही है हमें। देखिए, पॉलिटिकल एंगेजमेंट जो होती है वो उस वक्त होती है जब कोई ऐसी क़यादत हो जो सियासी तरीके से मसले हल करना चाहती हो। ये तो एक दहशतगर्द एंटिटी है टीटीपी। अब इसके खिलाफ जब तक आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे और या इनको उस नहज पे नहीं ले आएंगे कि ये रिट ऑफ द स्टेट को एक्सेप्ट करें, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आएँ, ले डाउन करें अपने आर्म्स, और फिर इनके साथ कोई कंसेशन हो सकती है, मगर ये तो उस वक्त उस तरफ आते नहीं हैं। और इन्होंने तो एक पूरी स्टेट बनाने के एजेंडे पे ये अमल पैरा है, जिसको हमने बारहा स्टेट ने इनके साथ कम्युनिकेट भी किया है। इनके जो इंटरलोक्यूटर्स हैं अफगान अबूरी हुकूमत, उनके साथ भी किया है, मगर उसका नतीजा अभी तक तो सिफर निकला है। अफगान अबूरी जी। हुकूमत में वो सलाहियत नहीं है कि इनको रोक सके, क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल एफिनिटी है इनके साथ। और दूसरा ये कि वो दे डोंट वांट टू फाइट विद देम हमारे बिहाफ पे। तो उसका नतीजा ये निकला है कि ये एक इम्प्यूनिटी के साथ उन बेसिस से ऑपरेट कर रहे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम उनके साथ तो पॉजिटिवली इंगेज रहें अफगान अबूरी हुकूमत के साथ, और कोलैबोरेटिव एक्शन दें, उनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का कोई एक्सक्यूज दें, कि फिग लीफ दें कि ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ओके तुम्हारे साथ कर रहे हैं। तो वो अरेंजमेंट हो सकती है अक्रॉस। इंटरनली सोलली हमारा काम है, और इसमें लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिक्स। हमें पॉलिटिकल जो लीडरशिप है इसका काम ये है कि ये पहले तो अपनी यकसुई और इस तरफ तवज्जो दे। पहले तो उस तवज्जो की ही कमी है। दूसरी ये कि इसको कंसिस्टेंसी लाए अपनी इस पॉलिसी में, कि हमने करना क्या है, आर्मी हम्म। क्या कर रही है, समझे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसको रिसोर्स प्रॉपर करें, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो इनके अंडर आती है उसको वहाँ पे फहाल करें। पुलिस जो बिल्कुल इस इनकी मातहत है, उसके रिसोर्सेज की तरफ देखें, उसकी कैपेसिटी डेफिसिट को दूर करें, उसकी जो डिप्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज हैं, उनकी तरफ देखें। फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है जो पेनी पैकेट्स में बिखरी पड़ी है, उसको लेके जाएं उधर। और जो एलिमेंट्स हैं जो कि ये कह रहे हैं कि चेक पोस्ट और वो दूसरे जो आईडीपी रिलेटेड मसाइल हैं, उनके साथ इंगेज हों और उनसे पूछें कि वो कौन से आईडीपीज हैं जो अभी तक जिनको असिस्टेंस नहीं मिली। 80% आईडीपीज तो सेटल हो चुके हैं, दिस इज अ कंफर्म न्यूज। जो 20% जिनके साथ मसाइल हैं, ये उनके साथ इंगेज करें, उनके मसले रिजॉल्व करें, उनको प्रॉपर रिसोर्स करें, और लीव द टर्फ ओपन फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज लाइक आर्मी, फ्रंटियर कोर, पुलिस का सीटीडी apparatus, कि वो देन दे शुड गो आफ्टर ये फितना ख्वारिज। और जी। पब्लिक सपोर्ट गार्नर करने में इनका कलीदी किरदार है। ये लोगों में जाके उसमें लोगों का जो सपोर्ट है, ये उसको लाएं इस ऑपरेशन की फेवर में। अपने जो इनके मसाइल हैं सियासी दूसरी पार्टियों के साथ, वो करते रहें, बट यहाँ पे इधर करने का ताल्लुक है, इनके साथ नबर्द आजमा होने का ताल्लुक है, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस हुकूमत की। जब वो हुकूमत का दिल उस पर नहीं होगा तो फिर आर्मी और पब्लिक आपस में इनका डायरेक्ट कनेक्शन होगा। वो अभी भी है। अभी आप देखिए, पब्लिक में अब भी कहता हूँ, ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ट्राइब आपके साथ है। ट्राइब से मुराद ये है कि जितनी भी वहाँ पे ट्राइब्स हैं, इसमें कुछ पॉकेट्स हैं जो कि डिसअफेक्ट होके चली गई थी, उनके लोग ये अभी इसमें फितना ख्वारिज में है। मगर आप लोग उस एक दिन नहीं रह सकते ट्राइबल एरियाज या फॉर्मर ट्राइबल एरियाज में, अगर ट्राइब की सपोर्ट आपके साथ ना हो। लोगों के दिल आपके साथ हैं, सिर्फ वो खौफजदा हैं, कंफ्यूज हैं, एम्बिवलेंट हैं, और उनके जी। जहनों में ये डाउट्स हैं कि अगर वो लोग दोबारा आ जाते हैं
अगर उनको दोबारा ये एक्सेस दे दी जाती है कुछ कंसेशंस दे के, तो फिर हमारा क्या बनेगा? तो ये जो रीएश्योरेंस है, ये एक सियासी हुकूमत दे सकती है कि लुक, हम फंडामेंटल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर और जो वायलेंस है, इस पे किसी को कोई कंसेशन नहीं दी जाएगी। और जब वो ये लोग सुनेंगे, फ़ौज और सियासी क़यादत दोनों से, और तो फिर वो जो इबाहम वाली कैफ़ियत है, वो ख़त्म होगी। वरना ये सपोर्ट भी लेते रहेंगे टीटीपी, आके छुपेंगे भी, इनके जो सिंपैथाइज़र्स हैं वो इनकी सपोर्ट भी करेंगे, सोशल मीडिया पे इनकी मदद की जाएगी, और फ़ौज को और दीगर जो हकूमती इदारों को मतऊन करने की जो मुहिम सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, अगर वो सियासत तक महदूद रखी जाती तो उसकी और बात थी। अब ये अगर पर्सनलाइज़्ड होके, और आप उन डिजिटल, जिनको डिजिटल दहशतगर्द कहा गया है, वो कोई इसमें तफरीक नहीं करते कि ये टीटीपी की सपोर्ट कर रहे हैं या किसी सियासी हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए सब कोशर है। तो ये जहाँ सूरत हाल हो, वहाँ पे हालात बहुत दगरगू होते हैं, उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस को स्पेस मिलती है। और वो एक्सटर्नल फोर्सेस आपको मालूम है, जब से वो रीअपॉइंट हुए हैं अजीत दोवल साहब, तो अगेन द सेम कॉन्डुइट ओपन अप हो गया है। भारतीय जो क़यादत है उसका रवैया आपके सामने है। मोदी साहब की स्टेटमेंट्स अभी द्रास में जो उन्होंने कारगिल एनिवर्सरी पे दी, वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होना चाहिए। और उसके बाद जो अमित शाह और आज योगी आदित्यनाथ ने एक आध दिन पहले जो स्टेटमेंट दी कि भारत, हम देखते हैं कि ये अखंड भारत की तरफ हम जाएं, तो ये वो लोग हैं जो कल योगी आदित्यनाथ इज अ पोस्टर बॉय ऑफ आरएसएस, कल वो अगर वहां पे वजीर आजम बन गए तो क्या होगा? तो वो एक्सटर्नल जो फोर्सेज हैं वो तो इनिमिकल हैं। अगर अंदर भी हम यकसू नहीं होंगे, हमारे अंदर एक सिनर्जी नहीं बनेगी, इत्तेफाक नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं होगी, तो आर्मी अलोन ओवर एक्सटेंड होके वो तो शहादतें दे रही है। 150 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं जनवरी से लेकर अब तक। 400 से ज़्यादा जो खारजी हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा चुका है। मगर इसमें होल ऑफ द सोसाइटी अटेम्प्ट, जी उसकी एफर्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो होल ऑफ सोसाइटी से तो कोई इनकार नहीं है। अच्छा, सब बलूचिस्तान की तरफ आते हैं। देखिए, वहां भी एक दरीना मसला चल रहा है, और जो लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस हैं, जंजुआ साहब, वो देखिए उसके ऊपर भी लोगों की जो इस वक्त टेंशन है, जो उनकी ग्रीवेंस है, उसका भी तो कुछ करना है ना। और वहां पर जब तक हम उसको नहीं करते एड्रेस, तो आप बताइए कि ये कैसे हम इस मसले को हल करेंगे। देखिए, बलूचिस्तान एक इंटायरली मुख्तलिफ और बहुत कॉम्प्लिकेटेड वो इक्वेशन है। उसकी हरकियात और जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो फ़र्क है। मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ जहाँ आप कहते हैं कि ग्रीवेंसेस और डेप्रिवेशंस। देखिए, बलूचिस्तान एक इतना बड़ा ज्योग्राफिक एंटिटी है, उसकी पॉपुलेशन कम है, फासले बहुत हैं, और कनेक्टिविटी नहीं है, डिजिटल भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर